रिकॉर्ड भी होता है, चलो। हाँ, तो ये था कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और लिमिट, ये तीन चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। और हम्म, बस मीनिंग, मेन मीनिंग समझना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लिमिट के साथ। देखो, लिमिट्स होता क्या है, देखो उस पिछली बार जो डिस्कशन हो रहा था लिमिट्स होता क्या है। लिमिट्स हमने बताया था, एक एग्जांपल लिया था हमने कि एक मक्खी है, मान लो मक्खी मक्खी यहाँ पे है, ठीक है, और हम्म, उसको एक वॉल जाना है, ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स, ठीक है। अब कंडीशन क्या है ये हर बार अपना कि आधा जाता है। हाँ, बी ट्रेवल्स हाफ ऑफ डिस्टेंस लेफ्ट हम्म, इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 0 सेकेंड पे कहाँ पे है बी, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक। हम्म, 1 सेकेंड पे कितने डिस्टेंस पे, x/2 डिस्टेंस पे, x/2, 2 पे x/3 पे x/4, है, सॉरी x/4, हाफ हाफ कर रहा x/4, है, x/4। 3 सेकंड के बाद x/8 पे, 8, 4 सेकंड के बाद x/16 पे, 16 डॉट पे। डॉट डॉट, ठीक है, बढ़िया बात। अब बात यह है कि कितना भी टाइम तुम बिता लो, कितना भी टाइम गुजार लो, ठीक है, ये कभी भी जीरो डिस्टेंस पे करेगा नहीं, कभी नहीं नहीं। होगा। डिस्टेंस आधा आधा होते रहेगा लेकिन जीरो डिस्टेंस पे नहीं होगा। अब बात ये है, हमारे पास सवाल ये था कि मतलब कैसे हम, मतलब इस सिचुएशन को, लेकिन अगर कभी तुम सोचो प्रैक्टिकली तो ऐसा कभी होता नहीं है कुछ, तो हम्म, हम इसको डील करने के लिए लिमिट पढ़ते। लिमिट में हम बोलते क्या है कि चलो ठीक है, जीरो नहीं होगा लेकिन लगभग जीरो हो जाएगा, ठीक है, सिंपल बात है। जीरो में कंडीशन जीरो नहीं होगा लेकिन लगभग जीरो हो जाएगा, यानी कि अगर तुम ये x/16 ले लो, मान एक एग्जाम्पल समझो कि मान लो ये डिस्टेंस अपना कितना था, हमारा डिस्टेंस था 100 मीटर, ठीक है, हम्म, इनिशियल डिस्टेंस। तो 1 सेकंड के बाद 100 मीटर, 2 सेकंड 50, उसके बाद 50 का आधा 25, 25। और उसके बाद 12.5 और उसका भी आधा 6.25 मीटर, ठीक है। अगर तुम 100 बार कर दोगे तो 100/2 to the power 100 हो जाएगा, हम्म, है ना। और ये तुम्हारा कुछ 0.0001 हजार जीरो, 1000 2000 जीरो के बाद कुछ हुआ ना है, ठीक है। हम्म, ये डिस्टेंस को हम लोग, ये डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं ये जीरो है, ठीक है। और ऐसा अप्रोक्सीमेशन तुम्हें बार बार करना पड़ेगा फिजिक्स में, अभी इसको और समझेंगे अभी ध्यान से। अभी पॉइंट ये समझो, ठीक है, और मेरे साथ साथ लिखते जाना, मेरे वेट मत करना है लिखने का, मिटा दो, मुझे कुछ लिखना है इंटरेस्टिंग, हो गया ना, लिख लियो सब। हाँ लिख लीजिए। हाँ भैया, हाँ लिख लिए। चलो गुड गुड गुड। देखो एक एक कॉलेज में हम लोगों को पढ़ाया था, एक जीनो नाम का आदमी था, ठीक है। उसने गयो का पैराडॉक्स दिया था, तो उसका पैराडॉक्स एक्चुअली लिमिट्स पे बेस्ड है। तो पैराडॉक्स क्या था ये समझना ध्यान से, इंटरेस्टिंग। तो एक उसने एग्जांपल लिया था किसी ग्लैडिएटर, हरक्यूलिस का सर एग्जांपल लिया था, ठीक है। ये मान लो अपना हरक्यूलिस है, हम्म, ठीक है। ये एक कछुए के साथ रेस लगा रहा है, ठीक है, ये हम्म, कछुए के साथ रेस लगा रहा है। अब इसने बोला कछुए को कि ठीक है देखो, तुम तो यार मतलब तुम तो स्लो हो ना मेरे से, तो मैं तुमको एक काम करता हूँ कि तुमको मैं 100 मीटर का लीड दे देता हूँ, ठीक है। तुम हम्म, 100 मीटर आगे से स्टार्ट करो और मैं 100 मीटर पीछे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और जितने जितना मतलब कुछ ऐसा कर सकता हूँ, डीप में नहीं जाते कोई सकते कि चलो मान लो 200 मीटर ही मान लो, कुछ भी मान लो। सवाल ये था कि क्या ये कछुआ, क्या ये हरक्यूलिस कछुआ से जीत सकता है? आसान लग रहा है ना, जीत जाएगा ना, हम्म, मतलब ऐसे तो नहीं है, कभी सोएगा नहीं हरक्यूलिस फिर भी हारेगा, देखो कैसे पैराडॉक्स कैसे। तो अब बात ऐसे समझो कि मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। 100 मीटर। अब सवाल ये है कि जितना देर में हरक्यूलिस 100 मीटर कवर करेगा, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे करके समझते हैं, फोटो में समझाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। एक हरक्यूलिस ले लो और एक टॉर्टोइस ले लो, ठीक, ठीक है, और ये हमारा 100 मीटर, ठीक है, सिंपल। हम्म, अब सोचो ये कि हरक्यूलिस जितना देर में यहां से यहां पे आएगा, ठीक है, उतना देर में टॉर्टोइस थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। मान लेते हैं थोड़ा समझने के लिए स्पीड कंपैरिजन कि हरक्यूलिस का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और टॉर्टोइस का स्पीड कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हरक्यूलिस हम्म, में कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में, 10, 100
10 सेकंड। बहुत बढ़िया, 10 सेकंड। भाई सबको समझ में आ रहा है ना? बीच में मतलब बोल सकते हो आराम से, ऐसे मैं नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा, फिर तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। एग्जैक्ट एक एक चीज पूछ लेना, ठीक है? अब सोचो, ये 10 सेकंड लगा इसको, यहाँ पे यहाँ पहुंच गया, लेकिन उतने देर में टॉर्टोइज आगे बढ़ गया होगा ना, है ना? टॉर्टोइज कितना, तो 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 10 मीटर आगे बढ़ गया होगा, है ना? अब खुद सोचो, फिर तुम अभी मतलब अभी खुद सोचो कि 10 मीटर आगे बढ़ गया। अब हरक्यूलिस को ये 10 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड। हरक्यूलिस यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन 1 सेकंड में कछुआ थोड़ा आगे तो बढ़ गया होगा ना, 12.1 मीटर तक पहुंच गया। कभी कैचअप कर पाएगा हरक्यूलिस कछुए से? नहीं। प्रैक्टिकली सोचो तो करना चाहिए ना भाई, हरक्यूलिस तो लाइजिटी 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड है। इसको पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है? ये समझने वाला कॉन्सेप्ट। बात होता है ऐसा है कि हरक्यूलिस रुकेगा नहीं ना, ये मतलब इसका पैराडॉक्स ऐसा कोई सॉल्यूशन, ऐसा ऑब्वियस सॉल्यूशन है नहीं समझने के लिए। तो पॉइंट ये समझो कि कितना भी टाइम हो जाए, कितना भी टाइम हो जाए, हरक्यूलिस कछुए से हमेशा कुछ ना कुछ तो पीछे ही रहेगा, है ना? कुछ ना कुछ पीछे ही रहेगा। इसका इस लॉजिक से समझते हैं। लॉजिक तो बहुत कुछ फ्लॉ है, तुम लोग सोचो इस पे फ्लॉ क्या है इसमें। जाके पढ़ने का मन हो अगर तो यूट्यूब पे पढ़ लेना, जीनो पैराडॉक्स, ठीक है? पढ़ लेना, बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हाँ। और ये मेरा फोन का कैमरा गिरते हुए इसको परमानेंट करने के लिए उपाय लगा रहा हूँ मैं, जब तक लगेगा आज भर देखिएगा, ठीक है ना? बस चलो चलो चलो, फोन को ही बताना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग जीरो पैराडॉक्स पे थे, ठीक है? तो समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिट्स होता क्या है कि किसी भी क्वांटिटी को जब हम बहुत नजदीक चले जाते हैं उसके, लेकिन उसको कभी अप्रोच मतलब उसको उस पर कभी पहुंच नहीं पाते, ठीक है? तो हम बस इतना मान लेते हैं कि उसका वैल्यू उसके बराबर है। किसके बराबर है? जिस वैल्यू को वो टेंड करता है। हाँ एग्जैक्टली, जिस अप्रोच करता है, ठीक है? देखो इसका मेन हमको काम पड़ेगा कहाँ पे, तो हमको हाँ काम पड़ेगा अभी फिलहाल ये समझो। देखो तो एक हम क्या करते हैं कि एक बॉडी का मोशन का ग्राफ लेते हैं। तुम लोग को सिंपल मोशन पढ़े होगे ना सब? चलो तो एक सिंपल एसटी ग्राफ लेते हैं, एक्सटी ग्राफ एक्चुअली, ठीक है? कौन सा मोशन है ये बताओ, कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना? ये बोलो बोलो बच्चों। हाँ भैया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ये, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये ग्राफ सिंपल, ठीक है? अब बात ये है कि अगर तुम्हें इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालना है, कितना होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो कैसे निकालते हैं? अगर ऐसा ग्राफ दिया है तो बताओ, पढ़े होगे बचपन में इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर एक्सटी ग्राफ दिया है तुमको और सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया, यानी कि ऐसे दे दिया तुमको कि ये 1 है और ये 2 है, बताओ वेलोसिटी है कितना इसका? अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ चल रहा होगा, कैसे निकालते हैं? हर पॉइंट पे मतलब उसका डिस्टेंस और टाइम को लेते हैं। एक ही पॉइंट पे लो, यूनिफॉर्म है भाई, चेंज होगा तब ना अलग अलग पॉइंट पे लोगे। एक ही वेलोसिटी है ना? सही बोल रहे हो कि वेलोसिटी होता कितना, एक्स बाई टी, ठीक है? वेलोसिटी कितना होता है अपना, एक्स बाई टी। तो अगर यूनिफॉर्म है तो हर जगह सेम नहीं होगा, तो कहीं का एक्स ले लो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला टी ले लो, हमको वेलोसिटी मिल जाएगा, सिंपल। तो हमको यहाँ पे पता चला है कि जब एक सेकंड बीत गया है, जब 1 सेकंड बीत गया है तो बॉडी ने हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 2 मीटर, ठीक है? 2 मीटर। तो इसका यू कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर 1 सेकंड, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड हो गया, सिंपल। बहुत बढ़िया, बहुत आसान। चलो अब इसको थोड़ा लिखना, ये सब लिखते रहना क्योंकि अभी हम लीड कर रहे हैं आगे, ठीक है? चलो ये तो सिंपल था, इसको हम थोड़ा बेटर तरीके से बनाते हैं, ठीक है? इस ग्राफ को मैं फिर से बनाता हूँ, फिर से तुमको समझाता हूँ। देखो वही सेम ग्राफ है, एक्स टी, और ये अपना, ठीक है? अब हम क्या करते हैं ना
कि हमको पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड पे जितना वेलोसिटी होगा उतना ही वेलोसिटी 2 सेकंड पे होगा, उतना ही 3 सेकंड पे होगा, ठीक है। बट इसको समझने के लिए एक तरीके से बनाते हैं कि चलो मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 टाइम लेता हूँ, एक t1, ठीक है, एक t1 टाइम और एक यहां से T2 यहीं से ले लेते हैं 2 टाइम। यहां से लेने का मतलब समझना, चीज का गहराई समझो कि हम क्या बोल रहे हैं कि पहला इंटरवल हमारा t1 सेकंड का, ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट किया हमने और t1 सेकंड तक हम कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा हमारा इंटरवल जो है वो t2 सेकंड तक काम करेगा, ठीक है, सिंपल। चलिए समझ आ रहा है? अब देखो ध्यान से, वेट बेटर। एक्चुअली t1 से स्टार्ट ही नहीं करते, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको t1 बोलते हैं और किसी भी आर्बिट्री पॉइंट 0 से स्टार्ट करें क्यों, ठीक है, इतने को t2 बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। तो बात यह है कि t1 में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इसने, यही पढ़े होगे तुम लोग। किसी वेलोसिटी टाइम xt ग्राफ में कितना डिस्टेंस कवर होता है? उसका स्लोप अंडर में, स्लोप नहीं बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो एरिया अंडर द कर्व होता है, डिस्टेंस ट्रैवल। xt ग्राफ में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है? xt ग्राफ में ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है भाई। xt ग्राफ का मतलब क्या है? xt ग्राफ का तो मतलब नहीं समझ रहे हो, मतलब देखो थोड़ा इसको थ्योरेटिकल समझो पहले। कहने का मतलब ये एक रोड है ये, ठीक है, यहाँ से कछुआ ने स्टार्ट किया अपना मोशन, ठीक है, इसको हमने बोल दिया कि x इक्वल टू 0 है, ठीक है, और घड़ी यहाँ से यहाँ पे घड़ी हमने ऑन कर दिया, ठीक है। अब घड़ी का टाइम बीत रहा है, यहाँ पे हमने घड़ी देखा, ठीक है, तो पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब घड़ी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कछुआ कहीं यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, कुछ x इक्वल टू 1 मीटर पे, ठीक है, और टाइम कितना बचा है? 10 सेकेंड, ठीक है, ऐसा समझ रहे हो ना? तो अब देखो फिर उसके बाद अगला 10 सेकेंड बीता, अगला 10 सेकेंड बीता यहाँ पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि कछुआ अब यहाँ पे, कछुआ का डिस्टेंस है कितना टोटल? 2 मीटर है ना? 2 मीटर, समझो बात को, यहाँ से एक्चुअली 1 मीटर है, बट एक्चुअली में तो 2 मीटर डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट से, है ना? तो ठीक है, अब इसका जो ग्राफ प्लॉट करोगे तुम, तो इसका ग्राफ क्या मिलेगा हमको? x 0 पे t 0 पे था, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, x 1 पे t 1/10 पे था, तो t मान लो 1/10 यहाँ है, x 1 यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे था। दूसरा क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू सॉरी t इज इक्वल टू 20 सेकंड पे, 20 सेकंड पे 0 से कितना टाइम बीत गया? 20 सेकंड, t इज इक्वल टू 20 सेकंड पे x इज इक्वल टू 2 पे था, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने ऐसे लाइन मिलाया और हमको xt ग्राफ मिल गया। समझ रहे बात को? ये कितना 1 मीटर, ये है 2 मीटर, सॉरी ये 10 सेकंड्स है, ये भी 10 सेकंड, ये 10 सेकंड है और ये भी 10 सेकंड है, टोटल कितना हो गया? 20 सेकंड। यानी कि अगर मैं ऐसे करके लिखूं तो ये मैं लिखूंगा 10 सेकंड और ये भी लिखूंगा 10 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट के पीछे लिखेंगे इसको, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 20। समझ गए? चलो अब जैसे इस कंडीशन में बताओ कि मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि 10 से 20 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये बताओ अभी से। 1 मीटर, 1 मीटर, ये सब समझ रहे हो ना? ये इम्पोर्टेंट चीज है, समझे? सब बोलो भाई, अनम्यूट करके बोलो, समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया। तो अब कंडीशन समझो, तुमने तो बोल दिया भाई 1 मीटर, लेकिन 1 मीटर कैसे बोलो तुमने 1 मीटर, ये बताओ कैसे? बोलो। 10 सेकंड का वो पॉइंट पे और 20 सेकंड पॉइंट के बीच में जो कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है उसका। बहुत सही। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि 20 सेकंड पे जो है ना बॉडी, तो वो 2 मीटर पे, 10 सेकंड पे 1 मीटर पे। तो जो ये डिस्टेंस, ये जो डिफरेंस होगा ना, ये जो डिफरेंस होगा ना, इतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा बॉडी। समझ गए बात को? चलिए बहुत बढ़िया, परफेक्टली समझ में, एडिट कर दो। हाँ कर दिए।
ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझा रहा था। देखो फिजिक्स में एक्चुअली देखो 3 सब्जेक्ट होता है ना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंजीनियरिंग में। किस लिए होता है सोचना इसको? केमिस्ट्री तुम्हारा चेक करता है मेमोरी, तुम कितनी चीजों को फैक्ट में याद कर सकते हो, कितने मेमोरी को फैक्ट से जोड़ सकते हो, ठीक है। फिजिक्स सिर्फ इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। फिजिक्स कितना इमेजिन कर सकते हो तुम चीजों को, ठीक है, कितना फिजिकल वर्ल्ड से उसको जोड़ सकते हो। मैथमेटिक्स तुम्हारा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो आगे आते हैं, चलो ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब हमको क्या मिला कि जब बॉडी यहाँ पे था, अब देखो ऐसे मैं T1 T2 लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगर मैं ये करके लिखूं, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरवल ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इसको T0 ले लेते हैं, इसको T1 ले लेते हैं, इसको T2 ले लेते हैं, ठीक है। कुछ टाइम हो गई, 1 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, 10 सेकंड है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो थोड़ा मैं ग्राफ को बढ़िया से बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा xt ग्राफ है, ये मेरा x0 है, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 दिख रहा है ना बढ़िया से। एक्चुअली मेरा तो लैपटॉप पे कॉल पे रखा हुआ है मैंने, तो मुझे भी दिखेगी तुम लोगों को क्या दिख रहा है। चलो ठीक है। तो T0 टाइम पे समझना ध्यान से, कछुआ जो है जब मेरा T0 टाइम पास हुआ है तो वो ऑरिजिन से कितना दूर है, x0 दूर है, ठीक है। जब घड़ी में टाइम T1 हो गया है तो वो x1 दूर है, जब घड़ी में टाइम T2 हो गया है तो वो x2 दूर है। हाँ ऐसे करके हमारा सिचुएशन चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब हमको क्या निकालना है कि हम पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि T0 से T1 के बीच में इसका वेलोसिटी कितना रहा होगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो अगर हम पिछले केस को थोड़ा कंसीडर करें तो थोड़ा सोचना इस पे कि पिछले केस में हमारा क्या आ रहा था, हमारा कर्व कैसा था, सिंपल 10 सेकंड पे 1 मीटर पे था और 20 सेकंड पे 2 मीटर पे था, ठीक, यही था कर्व हमारा, समझे। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 10 से 20 के बीच में इसका वेलोसिटी कितना रहा होगा, बता दोगे? सिंपल 10 से 20 के बीच में 10 से 20 के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा इसने, अभी निकाले थे हम 2 - 1 मीटर। 1 मीटर, बहुत बढ़िया। कितना लगा 10 से 20 के बीच में? 10 सेकंड। 10 सेकंड। तो वेलोसिटी कितना आ गया, 0.1। अब बात यह है कि चलो ठीक है, हमने तो, अब तुम ही समझो एक सेकंड, तो सब समझना ही था। हमने तो 2 पॉइंट पे लेके ग्राफ सीधा खींच दिया स्ट्रेट लाइन, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि इसके बीच में कुछ और ग्राफ हुआ हो सकता है, समझे कि नहीं? हाँ पॉसिबल भाई। हमने क्या किया, हमने बस देखा कि 10 सेकंड पे यहाँ पे था, 1 मीटर पे, 20 सेकंड पे 2 मीटर पे था, ग्राफ खींच दो पॉइंट स्ट्रेट लाइन। हमने बोल दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन बीच में क्या हुआ, कछुआ कहीं स्लो हो गया, कहीं फास्ट हो गया, हमको नहीं पता है ना, हमको बिल्कुल नहीं पता है भाई, ठीक है। तो इसीलिए चलो मान लो इसको, ये तो ग्राफ तुमको समझ में नहीं भी आ रहा हो, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करते थे, पैराबोला हाइपरबोला कुछ बना देते, ऐसा कुछ, ठीक है, पैराबोला ही, ठीक है। देखो अभी भी 10 सेकंड पे 1 मीटर पे ही होगा और 20 सेकंड पे 2 मीटर पे ही होगा, ठीक है। तो हमको नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, ये पता करने की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नहीं, तब उसका इक्वेशन लिखते हैं, वो समझाता हूँ। चलो पहले यहाँ पे, तो हमको क्या मिला, एवरेज वेलोसिटी बॉडी है कितना, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर पर सेकंड। ठीक। चलो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम बीच का कोई पॉइंट ले ले 15 सेकंड, ठीक है, और इस पर ये निकाले, तो ये देखो ये 1.5 मीटर पे तो होगा नहीं, थोड़ा ऊपर रहेगा, मान लो 1.7 मीटर पे रहेगा, है ना, देख रहे हो सबको, ठीक है। तो अभी अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे 10 से लेके 15 के बीच में, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये बताओ पहले। 0.7 0.7, टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। 5 सेकंड। ये कितना होगा, 0.14 मीटर पर सेकंड है। समझ आ रहा है सबको? हाँ भैया, बच्चों हाँ भैया आ रहा है। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो हमको क्या पता चला कि सिंस इसका एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 10 एंड 20 इज डिफरेंट देन इट्स एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 10 एंड 15, ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं, हमको ये पता चला, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है, ये एक कॉन्सेप्ट था हमारा। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे काम आएगा ये बताता हूँ। चलो तो हम बात कर रहे थे इस पॉइंट पे, इस चीज की। तो T0 T1 T2 ये 3 इंटरवल लिया हमने कछुए का, 3 जगह पे हमने कछुए का ये काउंट किया, ये कहाँ कहाँ पे कछुआ कितने टाइम पे किस पोजीशन पे है, ठीक है, हमने ये ग्राफ बढ़िया से बना दिया। चलो अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, ये बताओ मुझे कि T0 से T1 के बीच में कछुए का स्पीड कितना रहा होगा, बताओ। सब कुछ है तुम्हारे पास?
टी नॉट से T1 के बीच में एवरेज स्पीड याद रखना, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ। बताओ। x1 minus x naught by t1 minus t naught। बहुत सही, सब समझ रहे हो क्या, ये बताओ। तुम लोग भी यार कुछ कुछ इनपुट दो ना, मजा आएगा। अभी तो हार्ड है ही नहीं, अभी तुम चुप रहोगे तो तुमको भी समझ में आएगा आगे चल के। ठीक है, बोलते रहो बोलते रहो। ठीक है चलो। हाँ तो फिर इस साइन साइन कन्वेंशन को भी समझ लो। V01 का मतलब क्या हुआ, V0 और 1 के बीच में, और ये बार होता है एवरेज। ठीक है चलो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। x1 माइनस x0 बाय t1 माइनस t0, ये पता चल गया हमको। चलो T2 को हटा ही देते हैं, T2 का काम नहीं है। चलो अभी मैं क्या बोलता हूँ कि चलो ये तो बहुत बढ़िया है। अब हम एक छोटा इंटरवल में कंसीडर करते हैं इसको, यानी कि बीच में कोई होगा T2, बीच में मान लेते हैं कोई। ठीक है, इस पे x2 डिस्टेंस कवर किया है। अब बताओ V02 कितना होगा? V02 x2 minus x naught by t2 minus t naught। एकदम सही समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखो जादू देखो। ठीक है, हो क्या रहा है तुम देखो, हमने पहले लिया इंटरवल, ठीक है, और हमने बोला उसका एवरेज वेलोसिटी कुछ ये आया। फिर हमने लिया छोटा सा इंटरवल, उसमें बोला एवरेज वेलोसिटी ये आया, ये है ना। ठीक है, अब बात ये है कि अगर हम इंटरवल छोटा करते जाए इंटरवल छोटा करते जाए, ठीक है ठीक है, तो एक पॉइंट पे क्या होगा ये आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो ये हटा रहा हूँ, ये समझ में आ गया कैसे निकालते है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि ये मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ, लेकिन एक्चुअली में हम क्या करते हैं ये समझ। हम एक पॉइंट लेते हैं T0 प्लस डेल्टा T0 प्लस डेल्टा T0, और ये यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा इतने देर में, x0 प्लस डेल्टा x0। चलो T0 डेल्टा x0 का झोल समझो। डेल्टा x0 कुछ नहीं है, डेल्टा x0 है कि T0 से थोड़ा बड़ा, डेल्टा T1 यानी कि T0 से थोड़ा बड़ा, ऐसे समझो। ठीक है, समझ लो। मान लो अगर ये 10 सेकंड का ले लेते हैं, T0 से T1 के बीच में 10 सेकंड का इंटरवल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 0.1 सेकंड का इंटरवल ले तो 10 सेकंड के रेस्पेक्ट में 0.1 सेकंड बहुत छोटा है ना। बात हुई। अभी रिस्पेक्ट की बात करते हैं, बाद में एब्सोल्यूट की बात करेंगे। तो बात ये था कि जब तक बॉडी T0 से T0 प्लस डेल्टा T0 पहुंचा होगा, तब तक बॉडी ने x0 से x0 प्लस डेल्टा x0 तक का सफर कर लिया होगा। चलो चलो बहुत सुंदर आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ ठीक है। अभी बताओ मुझे कि इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा इस केस में। x0 plus delta x0 minus x0 delta x0 by delta t0। अरे ऐसे मत बोलो, बढ़िया से बोलो। और कोई बोलो यार, और कोई बोलो, और कोई बोलो। x0 plus delta x0 minus x0 by t0 plus delta t0 by minus t0। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये क्या हो गया अपना एवरेज वेलोसिटी x0 डेल्टा, ये हुआ, कट जाएगा इधर। ठीक है चलिए, देखो यहाँ पे सबको समझ आ रहा है ना। हाँ अब भैया। यहाँ पे देखो वही होता है ना कि चलते चलते पता ही नहीं चलता कब आगे बढ़ गए। अभी हम लोग पढ़ गए डिफरेंशिएशन की ओर, लिमिट्स डिफरेंशिएशन काफी एक दूसरे से मिला हुआ है। चलो तो ये हमको मिल गया डेल्टा x0 अपॉन t0। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो उसको थोड़ा हम काट के लिख देते हैं। वेलोसिटी एवरेज कितना हुआ, डेल्टा x0 अपॉन डेल्टा t0। ठीक है, डेल्टा x में डेल्टा t सब कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे t लिया है, t0 लिया है ना, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट t ले सकते हैं ना। ये लॉजिक समझना बहुत जगह यूज हो गई है। तो जैसे देखो तब मैं एक कांस्टेंट लेके बना सकता हूं, कितना है डेल्टा x0 अपॉन डेल्टा t0 आया। बट पॉइंट ये है कि वो कांस्टेंट तो आर्बिट्री है, आर्बिट्री मतलब कोई वैल्यू हो सकता है ना, वो कांस्टेंट खुद वेरिएबल है ना। तो इसीलिए हम t0 को सिंपली t लिख देते हैं, कोई भी टाइम t ले लिया। ठीक है, t पे x पे था और t प्लस डेल्टा t पे x प्लस डेल्टा x पे था, सेम चीज आएगा। चलो आ रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज होता है ना। डेल्टा मतलब क्या होता है,
चेंज। तो तुम जो अभी शुरू से कर रहे हो, कछुए वाला कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम कर तो यही रहे हो ना, x2 माइनस x1 अब बाय t2 माइनस t1, यही कर रहे हो ना, है ना। अब तुम खुद सोचो इस पे कि डेल्टा मतलब अगर चेंज है तो इसको भी डेल्टा x पे लिख सकते हैं क्या? हाँ सिंपल है, तो बड़ी बात। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आप यहाँ से कैसे जंप होता है यहाँ पे देखना। चलो हमको यहाँ इतना पता चल गया, अब तुम सोचो, अब आप आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो हम डेल्टा टी ले रहे थे उसको हम और छोटा करते हैं, ठीक है, उसको और छोटा करके, और छोटा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो और छोटा करेंगे तो क्या मिलेगा। अभी यहाँ पे था, अभी यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ठीक है, अब इसको टी ही कर देते हैं, अब भूल जाओ। यहाँ पे आया तो टी प्लस डेल्टा टी, और यहाँ पे जस्ट एकदम आगे पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, हाँ ठीक है। चलो बहुत सुंदर बात, कंडीशन समझो तुम यहाँ पे कि हो क्या है, ये चीज समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे हो क्या रहा है ये सब। तो पहले हमने क्या किया केस वन में, केस वन देखो तुम, हमने क्या किया कि v एवरेज बिटवीन 0 एंड 1 निकाला, यानी कि t0 और t1 के बीच में हमने निकाला v एवरेज, ठीक है। हाँ। चलो ये हमारा कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आया, फिर हमने क्या किया कि t और t प्लस डेल्टा t के बीच में निकाला, तो हमको क्या मिला, डेल्टा x बाय डेल्टा t, ठीक है। हाँ अब थोड़ा इसको फिजिकली समझते, ये है क्या, ये है क्या। टेंथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टेंथ में है क्या ये, स्लोप निकालना है टेंथ में, नहीं है ना? कौन गाना गा रहा है भाई? स्लोप निकालना नहीं है ना टेंथ, बोलो मुझे बच्चा सब याद भी नहीं है मुझे। क्या बोले क्या भैया? बोले भैया? स्लोप निकालना है नहीं 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 चलिए कोई बात नहीं। देखो पॉइंट क्या है कि हमारा ये यहाँ पे हो क्या रहा है, तो थोड़ा मुझे पीछे जाके स्लोप समझाना पड़ेगा। स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप क्या होता है ना कि मान लीजिए मेरा कर्व है, ठीक है, ये मेरा कर्व है। चलो इससे भी स्लोप समझाने का सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है, देखो हम क्या करते हैं, स्लोप समझो ऐसे का, तुमने एक रस्सी लिया, उसमें एक गेंद बांध दिया, ठीक है, और उसको तुम गोल गोल घुमा रहे हो, समझ गए कंडीशन, समझ गए। ये एक रस्सी लिया हमने, इसमें एक गेंद ले लिया और इसको पकड़ के गोल गोल घुमा रहे, ठीक है, समझ रहे हो? तो बच्चा हाँ भैया हाँ हाँ भैया समझ रहे हैं भैया। बहुत सुंदर। अब चलो, अब इसको थोड़ा ऊपर से देखो तुम, ये हमारा सामने से देख रहे हो, तो ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा, और ये ऐसे करके घूम रहा है सर्कल में, ये दिख रहा है तुमको, है ना। अब तुम ये बताओ मुझे, अब तुम ये बताओ कि मान लो कि मैं इसको इस पॉइंट पे छोड़ देता हूँ, मैं इस पॉइंट पे इस गेंद को छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो गेंद किधर भागेगा, ऐसे घुमा घुमा गिला है, घुमा घुमा गिला है, जब गेंद यहाँ पे पहुंचा ना तो छोड़ दिया, पीछे हाँ वो आगे वो बाहर निकल जाएगा। किधर, नहीं उधर नहीं, तब किधर जाएगा बताओ? अपने पीछे, अपने ऊपर की बैकवर्ड तरफ, ऊपर की तरफ। नहीं अपने पीछे ही आएगा ना। हाँ अपने पीछे, अपने पीछे। ए एक डी, सेकंड, ये डी किस पे जाएगा, डी पे डी पे जाएगा, उल्टा भागने वाला भाई, तुम उधर घुमा रहे बी थे, पे जाएगा, बी पे जाएगा। बी पे जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। नीचे तो ना सिंपली जाता है, उसके बाद बी पे जाएगा भैया, बी साइड जाएगा। बी पे जाएगा। तब तो बी पे जाएगा। कंफर्म हो सब, क्यों जाएगा, एक भी आदमी पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। क्यों जाएगा? कौन बोल रहा है भाई, थोड़ा बढ़िया से आवाज कट कर। बी पे जाएगा भैया, बी साइड। आप क्यों जाएगा बी पे, बताओ, हाँ आप बताइए। मैं तो बताऊं। ठीक है, तुम लोग का मतलब फिजिकली तुमने देखा ऐसा होता है, तो वही तो फिजिक्स है ना, फिजिकली जो होता है उसको एक्सप्लेन करते क्यों होता है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि जब बॉडी को तुम गेंद में से घुमा रहे थे तो गेंद का वेलोसिटी था कहाँ, किधर था वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी तो था, ये तो जानते हो, मूव कर रहा है तो वेलोसिटी तो है भाई, ठीक है, वेलोसिटी था किसी पॉइंट पे, सेंटर के साइड था, सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा था। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उसके कारण वेलोसिटी नहीं था सेंट्रीपिटल, इसको डायरेक्शन मिल रहा था, अभी डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल वेलोसिटी मतलब समझे तुम कि बॉडी सेंटर की तरफ आ रहा है, आ रहा था क्या, तुम कितना भी घुमा लोगे तुम्हारे पास आएगा क्या गेंद, नहीं
नहीं आएगा ना, सेंटर तो नहीं था वेलोसिटी उसका, वेलोसिटी था किधर उसका, उसका वेलोसिटी देखो आउटसाइड था, उसका वेलोसिटी ऑर्बिट के बाहर। टेंजेंशियल था, उसका हाँ वेलोसिटी टेंजेंशियल था, पहले ये समझो, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट समझे, इसका वेलोसिटी टेंजेंशियल था। क्यों टेंजेंशियल था? अब देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। चलो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको चाहिए स्पीड एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ठीक है, सॉरी मैग्नीट्यूड करेक्शन, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमको पता है भाई, हम जिस स्पीड से घुमा रहे हैं, तो मान लो एफ से घुमा रहे हो तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, तो ये जो वी है एफ आर अपॉन एम का रूट ये है ना, ये तो पढ़े होगा ना, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, पढ़े हो? हाँ भैया। हेलो, नहीं हाँ पढ़े थे क्या, आधा हम आधा नहीं तो फिर अच्छा ठीक है, एम बी स्क्वायर एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर नहीं पढ़ा है एम वी स्क्वायर बाय आर, वो वही। हाँ जैसे हाँ भैया हाँ याद हाँ याद आया, चलो गुड। हाँ नाइन्थ में था, नाइन्थ में था इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे याद नहीं कि नाइन्थ में। तो हाँ तो कहाँ पे थे, तो हमको क्या मिला कि v इज इक्वल टू एफ आर अपॉन एम का रूट, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना वेलोसिटी का, ये स्पीड तो मतलब ये बस स्पीड वाला, ये स्पीड है कितना पे, अगर हम f इज इक्वल एफ लगा रहे हैं फोर्स रस्सी पे, तो हमारा बॉडी कितना स्पीड के साथ घूम रहा है कुल, यार एक तो ये निकलता नहीं है कभी, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, तो हमको स्पीड मिल जाता कितना, ये एफ आर अपॉन एम। अब इसका डायरेक्शन पे बात करते थोड़ा, इसका डायरेक्शन था किधर, तो बस 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 हो गया, हाँ तो इसका डायरेक्शन था किधर एक्चुअली, हो गया मेरा काम, थोड़ा बिजी हो गया था इधर, चलो तो इसका डायरेक्शन पे जब बात करोगे तो डायरेक्शन किधर कहाँ पे था, तो वेलोसिटी का जो देखोगे सर्कुलर में, तुम हमेशा ये सुनते होगे कि सर्कुलर में वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है जबकि स्पीड सेम होता है, ये क्वेश्चन 9 में पढ़े होगे एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कि फोर्स लग रहा है बॉडी पे, एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी का, फिर भी स्पीड कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन तब भी लगता है जब वेलोसिटी चेंज होता है, तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो चेंज क्या हो रहा है बताओ, 9th क्लास का क्वेश्चन था, थोड़ा बढ़िया से फ्रेम कर देता हूँ मैं। अब फोर्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली, चलो ठीक है समझ गए, फिर भी बोल देता हूँ क्वेश्चन, बाकी लोग समझे, ठीक। A force is being acted upon a body, but its speed remains constant. ठीक है, तो what is the acceleration doing? What is the acceleration doing? ठीक है, फोर्स लग रहा है, सबको दिख रहा है, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन स्पीड कांस्टेंट रह रहा है, तो किसी भी मतलब वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो वेलोसिटी चेंज करने का क्या तरीका हमारे पास, डायरेक्शन चेंज कर दो, है ना। तो देखो तुम सोचो कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो डायरेक्शन चेंज होते हुए दिख रहा है क्या, तो 9th क्लास में पढ़े होगी कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होता किसके डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट उसकी टेंजेंशियल होता है, राइट। हाँ तभी तो चेंज हो रहा है, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी किधर है, इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी हाँ। किधर है, इधर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। चलो तुमने बस एग्जाम्पल दे रहे थे वहां कर्व समझाने के लिए, ठीक है। तो पॉइंट ये है हमारा कि ये रियल वर्ल्ड में मैच करता है, इसका कोई डायरेक्टली समझाना गलत होगा, बट एक एग्जांपल के तौर पे एनालॉजी लेके समझते हैं तो आसानी हो जाती है थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम समझ गए कि चलो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो होता है वो टेंजेंशियल होता है, याद रखने का तरीका ही, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि मैं कोई भी एक्सटी ग्राफ लेता हूँ, कोई भी एक्सटी ग्राफ लेता हूँ, ठीक है, और हमारा कर्व अभी सिंपल सीधा था, अभी मान लो हमारा कर्व ऐसा है, हमारा कर्व ऐसा कुछ है, मैं तुमसे पूछता हूँ कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, बोलो ना कुछ, इस पॉइंट वेलोसिटी कैसे बताओगे, एक्स बाय टी करेंगे, x by t नहीं होता है ना वेलोसिटी, x by t एक्चुअली वेलोसिटी नहीं होता है,
पॉइंट प्रॉब्लम जो है, वेलोसिटी क्या होता है, डिफाइन करो। वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ध्यान से सुनिए हाँ। क्या बोल रहे हो, कानों तक जाने दो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तुम ये सोचो कि अगर ये x1 सॉरी ये t1 टाइम है, ये x1 पोजीशन पे, तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है बॉडी बताओ। एक्शन होना चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल x1 होना चाहिए, सही बोल रहे हो। हाँ। और बाद कितना टाइम लगा है बॉडी को, T1। t1। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये वेलोसिटी तुमको ठीक लग रहा है, बताओ क्यों नहीं ठीक लग रहा है? क्योंकि समझो ध्यान, क्योंकि ये वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ ये एवरेज वेलोसिटी है बिटवीन दिस एंड जीरो। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये से उसके हाँ हाँ कम नहीं, ये समझ रहे हो ना बात को, ये क्या है अपना एवरेज वेलोसिटी, दिख रहा है सबको, दिख रहा है। हम जो बोलते हैं x बाई टी, सिंपली x बाई टी वेलोसिटी थोड़ी होता है, वो एवरेज वेलोसिटी। तुम खुद सोचो ना कि तुम्हारे पास वेलोसिटी मेजर करने का तरीका क्या है, किसी पॉइंट पे तुम मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी जीरो टाइम पे, जीरो एक्स पे, उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में तुम x और t मेजर कर रहे हो, उन दोनों को डिवाइड करते हो, तुमको वेलोसिटी मिल जा रहा है। चलो चलो मान लो कि इतना दूर हमारा हमको दिख नहीं रहा है कि ये तो ठीक है, वेलोसिटी क्या था, क्या था वेलोसिटी, ये स्लोप था ना, इस पूरे लाइन का स्लोप बोलोगे ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी जो हम वहां पे बात कर रहे थे झेल का, तुम जहां जहां पे पॉइंट ले रहे हो, यानी कि हमने क्या किया था ना, कछुए वाले केस में क्या था, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हमने बनाया था ना, ठीक है। तो तुम यहाँ पे ले रहे हो और यहाँ पे ले रहे हो, है ना, तो यहाँ पे लोगे सिर्फ, अगर तुम मेजरमेंट सिर्फ अगर यहाँ पे और यहाँ पे लोगे, ठीक है, तो तुमको बीच वाला तो असली में कोई वेलोसिटी पता है ही नहीं ना, क्योंकि तुमने क्या कर दिया, तुमने ये लाइन बना दिया अपना ग्राफ में, तुमने बस यहाँ पे लिया, तुमको लगा कि नहीं कांस्टेंट है वेलोसिटी, तुमने ये बना दिया, लेकिन बीच में तो ऐसा चल रहा है बॉडी। अरे समझ में कुछ कुछ, हाँ। आज इसी पे मैं फोकस करूंगा, ज्यादा समझ नहीं जाएगा फिर भी 25 बार करने। अब तुम ये सोचो कि मान लो चलो यहाँ पे ये था, ठीक है, मैं बोल लेता हूँ कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, ठीक है, तो इस पॉइंट पे तुम मुझे क्या बोलोगे वेलोसिटी, मान लो t2 टाइम है और ये x2 डिस्टेंस कवर कर लिया बॉडी, तुम क्या बोलोगे वेलोसिटी मुझे, x2 बाई t2, है ना, हाँ। 9th क्लास के हिसाब से। बट इसको हम ऐसे लिखेंगे x2 बाई माइनस जीरो बाई t2 माइनस जीरो, यानी कि ये जीरो और t2 के बीच का एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। सब बच्चे समझ रहे हो, सब बच्चे समझ रहे हो, ध्यान से बोलो। हाँ भैया, हाँ भैया। तो हम वेलोसिटी एक्चुअली नहीं कर पाते, हम सिर्फ एवरेज वेलोसिटी मेजर कर पाते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये समझो तुम, ये समझो हमने कौन कौन सा पॉइंट कंसीडर किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, हाँ। तुम मेजर ये कर रहे हो, तुमने जो ये किया है x2 माइनस जीरो बाई t2 माइनस जीरो, तुम ये बताओ कि अगर ऐसा नहीं होता ग्राफ, और ग्राफ सिर्फ ऐसा होता स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या तुम्हारा आंसर अलग आता? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं आता, नहीं आता ना, नहीं, तुम बताओ, नहीं आता ना भाई। अभी अगर ये ग्राफ ले लो, ये ग्राफ ले लो, नहीं आता, नहीं आता। दो ही पॉइंट ले लो, ये पॉइंट। अब तुम ये बताओ कि इस पॉइंट पे बॉडी का वेलोसिटी कैसा है, टेंजेंशियल लाइक दिस, समझने के लिए, ठीक है। हाँ। क्या वो रेज हैंड क्यों कर रहे हो, गलती हो गया, ठीक, चलो बॉडी का वेलोसिटी, और इस ग्राफ के हिसाब से बॉडी का वेलोसिटी इधर है, हाँ। मतलब एक्चुअली नहीं है, बात डिपेंडेंट होता है, वो मैं बस समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्लोप अलग अलग है, कहने का मतलब ये, स्लोप अलग अलग है। टेंजेंट हमने क्या बोला था कि किसी भी ग्राफ में उसके टेंजेंट, मतलब उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है बॉडी, है ना, किसी भी ग्राफ में उसके टेंजेंट डायरेक्शन वेलोसिटी होता है, तो वो सीधा लाइन था, उसका टेंजेंट तो वही हो जाएगा, है ना। तो ये है वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन लिया तो ये वेलोसिटी आया v1, और अगर हमने ये लिया तो इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालो इस कर्व का, तो ये टेंजेंट आएगा v2, है ना। अब बात ये है कि बॉडी का वेलोसिटी दो दो तो हो नहीं सकता एक पॉइंट पे, या तो v1 होगा या तो v2 होगा, दोनों तो नहीं हो सकता एक साथ। बात है समझ में? नहीं, हल्का समझ नहीं आया। चलो चलो ठीक है, बताता हूँ। बात ऐसा है कि देखो,
कोई भी कर्व में बॉडी का वेलोसिटी जब निकालते हैं, बॉडी का वेलोसिटी निकालते हैं, तो वो वेलोसिटी होता क्या एक्चुअली, टेंजेंट टू दैट कर्व एट दैट पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। हमको अभी तक प्रॉब्लम क्यों तो सीखा। हाँ, दो हम अब तक सिर्फ ये पढ़ रहे हैं ना, हम सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं ना। चलो मैं फिर से समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझे बिना झोल हो जाए, इसी को समझाता हूँ। चलो देखो, तो थोड़ा ग्राफ को ही बढ़िया से ग्राफ, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ रहे थे, मतलब अभी 9th क्लास तक, ठीक है। ये अगर टी एक्स टी ग्राफ है, ये बॉडी का मोशन कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ कि किसी पॉइंट पे बॉडी का वेलोसिटी होगा कहाँ पे, किधर होगा, तो इस ग्राफ के टेंजेंट की तरफ होगा। टेंजेंट इस ग्राफ का इसी पे लाई करेगा ना भाई, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट उसी पे होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको कभी दिक्कत हुआ ही नहीं डायरेक्शन निकालने में वेलोसिटी का, क्योंकि तुम जब भी निकालते थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तुम सिर्फ स्पीड निकाल के रह जाते थे, तुम एक्स बाई टी करते थे, छोड़ देते थे। तुमने डायरेक्शन कभी डिस्कस किया नहीं किया। पॉइंट यही है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड द टेंजेंट ऑन द, ठीक है। चलो अब बात ये है कि सवाल ये था, सर टेंजेंट होता क्यों है, बात पहले इस पे आते हैं कि एक्चुअली में टेंजेंट क्यों होता है। एक मिनट, हाँ हाँ, इसको ऐसे समझो, चलो इसको ऐसे समझो। देखो, मान लो कि मेरा कर्व ऐसा है कुछ, ठीक है, मेरा कर्व कुछ ऐसा है, टेढ़ा सा, ठीक है। हमको निकालना इस पॉइंट की बॉडी की वेलोसिटी है, मतलब किधर वेलोसिटी है बॉडी, ठीक है। चलो तुम ये सोचो कि इस पॉइंट पे अगर मैं बॉडी को छोड़ूंगा तो बॉडी जाएगा किधर, टेंजेंट चल जाएगा, मैं टेंजेंट के साथ जाऊंगा। में पड़ा था ये चीज, है ना। हाँ, इस पॉइंट पे अगर मैं बॉडी को छोड़ता हूँ तो बॉडी किधर जाएगा, टेंजेंशियल जाएगा। तो हाँ, इसलिए हम इस लॉजिक से हम ये बोलते हैं किसी भी पॉइंट पे उस बॉडी का वेलोसिटी एट दैट पॉइंट अगर तुम निकालते हो तो वो हमेशा टेंजेंशियल टू द कर्व होगा। क्लियर है? हाँ, सर वो क्लियर है बच्चों? बच्चों हाँ भैया। चलो अब हम पिछले कंडीशन बात, ये सब समझ रहे हो ना कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सटी ग्राफ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन एक्सटी ग्राफ tangential at any point being considered, ठीक है। चलो सीखा थी, हाँ समझो बात को। चलो अब हम वापस उस कंडीशन पर, इस कंडीशन पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कि मान लो मेरे बॉडी का ग्राफ कुछ ऐसा है, हाँ, ठीक है। बॉडी का मान लो कुछ ग्राफ ऐसा है, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ तुमसे कि भाई ये बताओ कि अगर इस पॉइंट पे टी मतलब टी1 टाइम पे बॉडी मान लो मेरा कितना डिस्टेंस पे है, x1 डिस्टेंस पे, ठीक है। मैं तुमसे पूछता हूँ वेलोसिटी बताओ मुझे, क्या बताओगे तुम वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या बताओगे? x1 माइनस t1, हाँ, x1 माइनस 0 बाय t1 माइनस 0 डिस्कस कर रहे हैं, वापस आते हैं जिस पॉइंट पे समझ में नहीं आया तुम, ठीक है राइट। तुम लोग यार बोला करो यार, तुम लोग क्यों नहीं बोलते? और यार मेरे चक्कर क्यों, शिट। तो ठीक है, अब बात ये है कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन भी बना दूं, ठीक है, अगर बॉडी का मोशन ऐसा होता है, ठीक है, ये हमारे पास पाथ 1 है, ये वाला पाथ 1 है और ये हमारे पास पाथ 2 है। बात यह है कि अगर बॉडी का मोशन ऐसा स्ट्रेट लाइन में भी होता तब भी वेलोसिटी तो नहीं बताते मुझे, x1 by 0 माइनस x1 by 0 by t1 by 0, करेक्ट? नहीं बताते। हाँ,
लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है हमको, राइट, ये सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड बताता है। अब तुम ये सोचो, तुम लिटरली ये सोचो कि डायरेक्शन का सोचो, अभी तो P2 पाथ से जाते हैं अगर, और बॉडी का वेलोसिटी किधर होता है, इधर, हाँ V2 इधर, समझ रहे हो बात को बच्चों? हाँ अगर P1 पाथ से जाते हैं तो बॉडी का वेलोसिटी किधर होता है, इसके टेंजेंट, इस पॉइंट के टेंजेंट, P1 पाथ से अगर जाते तो, समझे कि नहीं ये बात, ये बताओ। हाँ सर रेस क्यों कर रहा है, ये बताओ, बोलना है बोल लो ना म्यूट करके। भैया नहीं समझ में आया। हाँ हाँ, कैसे बोलो ना म्यूट करके, क्या कहा तो नहीं समझ में आया ये बताओ। चलो अच्छा, ये समझना है कि किसी भी ग्राफ पे अगर हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो वो हमेशा टेंजेंशियल टू द कर्व होगा, ये समझ में आया? हाँ हाँ ये परफेक्टली समझ में आया ना ये चीज? हाँ हाँ ठीक है। अब तुम ये मैं बोल रहा हूँ कि मान लो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, ठीक है, एक P1 पाथ से और एक P2 पाथ से, ठीक है? दोनों में वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, ठीक है, तो तुम मुझे बोलते हो x1/t1, यही बोलते हो 9th क्लास के नॉलेज से, है ना? हाँ क्या ये सही है, हमको ये जानना है क्या ये सही है? क्योंकि देखो x1/t1 इस केस में भी होगा अगर तुम P1 पाथ से आओ, और अगर P2 पाथ से आओ तब भी इस पॉइंट का तो वही कोऑर्डिनेट होगा ना, P1 से। क्या ये सही है फिर? क्यों? क्योंकि दोनों में डायरेक्शन तो अलग अलग है भाई। अगर तुम P2 पाथ फॉलो करते हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल टू दिस पॉइंट ऑन दिस पाथ, है ना? हाँ तो ये कैसे लगेगा? और इस पॉइंट पे देखोगे तो इस कर्व पे टेंजेंट ऑन दिस पॉइंट, इस कर्व पे P1 कर्व पे टेंजेंट एट दिस पॉइंट T, राइट? ये वेलोसिटी आ गया। तो दोनों सेम तो है वेलोसिटी, तो कोई ना कोई तो गलत है और कोई ना कोई तो सही है, राइट? समझ रहे हो बात? हाँ समझ रहे हैं। चलो, और किसी को डाउट? क्योंकि इससे आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। अरे यार मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है, पानी पी के आता है, बेहोश हो जाऊंगा। हंस हाँ बोलो। तुम कहाँ रेस कर दिया है इनने? अबे तब ये कहा है रिकल। ओ ठीक है हो गया, ठीक है। चलो अभी देखो V2 यहाँ पे, V1 यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बीच में एक और पाथ कंसीडर करते हैं, P3, ठीक है। ये पाथ हम बीच में कंसीडर किया हमने, P3, इसका भी वही आएगा वेलोसिटी, आएगा ना, x1/t1, लेकिन इस पे वेलोसिटी कितना, V3। तो बात ये है कि, चलो बात ये है हमारा कि बात इससे नहीं समझेंगे, बस बता रहा था तुमको। चलो ये समझ गए पॉइंट को कि किसी पॉइंट पे वेलोसिटी बताने के लिए ये हमारे लिए काफी नहीं है, x1/t1 ये काफी नहीं है हमारे पास। ये तो हम समझ गए, एक डिस्कशन कर रहे थे अभी कि ये सही नहीं लग रहा है हमको। क्यों नहीं सही लग रहा है? क्योंकि ये बस हमको एक एवरेज वेलोसिटी बताता है बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का प्रॉब्लम क्या है ना कि एवरेज वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना? मैं तुमसे बोलूंगा, मैं तुम्हें इसका मतलब क्या हुआ, अब ये पाथ बनाने का क्या मतलब है? पाथ बनाने का मतलब क्या है? मैं तुमको सिंपल दे दूंगा एक्स टी ग्राफ, ठीक है। मैं तुमको बोलूंगा कि अच्छा ये बताओ T1 टाइम पे बॉडी x1 पे, ठीक है, तो मुझे ये पॉइंट दे दिया, मैं तुमको ये पॉइंट पता है x0 पे T0 पे था, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछूंगा वेलोसिटी बताओ, तुम मुझे क्या बताओगे? x1 - 0/T1 - 0, यही बताओगे, है ना? हाँ बट इसका तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, ये तो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पे पहुंचे कैसे उस पर डिपेंड करेगा ना कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, है ना? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्यों होता है? एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है भाई, हमको मैग्नीट्यूड मिलता है ग्राफ से, लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए वी नीड द स्लोप, डायरेक्शन। वी नीड, राइट, हाँ, टेंजेंट इज द स्लोप ऑफ एनी ग्राफ। चलो अब हम देखते हैं कि इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ लिए क्या यार, कोई मर गया लगता है। चलिए देखते हैं अभी हमारे पास क्या तरीका है इसको रेक्टिफाई करने का। चलो पहली बात तो ये समझो कि किसी भी
कर्व जो होता है, मतलब जो नॉन लीनियर कर्व होता है, ठीक है, उसको सॉल्व करने हमको दिक्कत होता है, राइट। अगर वहां पर स्ट्रेट लाइन हो तो आसान होता है सॉल्व करना, अभी कर्व है तो दिक्कत है। तो हम कर्व को कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं लीनियर पे, ये देखो। चलो हमारा ये था वेलोसिटी, ये हमारा पाथ था, ठीक है। चलो और हमने क्या बोला कि अच्छा ठीक है, ये t1 है और ये x1 है, हमको निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालना है, अभी स्पीड नहीं निकालना है। स्पीड निकालना हो तो सिंपल x1/t1 कर देते, स्पीड निकल जाता है। हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए एक तो तुमने देखा x1/t1 इज नॉट इनफ, हमको कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। हम क्या दिमाग लगाते हैं अभी, हम एक दूसरा टाइम इंटरवल लेते हैं, ठीक है। हम एक दूसरा टाइम इंटरवल लेते हैं, मान लो t2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लिया t2 हमने, और ये यहाँ पे बॉडी कहाँ पे था, x2 पे, ठीक है। हाँ है ना। पहले बात तो ये समझो तुम कि तुम पहली बात ये समझो कि इस पॉइंट पे, मान लो हमको इस पॉइंट पे निकालना है, रियल वर्ल्ड में क्या है, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, पहले थोड़ा तुम लोगों को समझा, तुम लोगों को फील आएगा। देखो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, यार देखो मुझे जो चाहिए वो बन ही नहीं रहा है मेरे से। चलो मान लो यही, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं ना कि हमको पता है कि एक्चुअल वेलोसिटी किधर होगा, बट उसको निकालना हमारा मुश्किल हो रहा है हमको। हम उसको निकालने के तरीके निकालते हैं, उसको कैसे आसानी से निकालें। क्योंकि मैं तुम्हें बस दे दूंगा तो तुम इस पॉइंट पे टैंजेंट निकालोगे कैसे, दिक्कत हो जाएगा ना टैंजेंट, ठीक है। उसका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे अप्रोक्सीमेशन आसान हो जाएगा। चलो तो हमने पहले क्या देखा कि वेलोसिटी का असली डायरेक्शन क्या है, इधर अभी हमने देखा टैंजेंट कर्व, है ना। ये मान लो मेरा कर्व है तो टैंजेंट टू द कर्व इधर वेलोसिटी डायरेक्शन। और हमने क्या बोला था कि अगर स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर, अप साइड, राइट। सबको समझ में आ रहा है ये चीज क्लियरली, हाँ ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, हम बीच में कोई इंटरवल ले लेते हैं t2 और एक x2 वहां तक डिस्टेंस कवर किया हुआ बॉडी, ठीक है। अब तुम ये बताओ, इन दोनों के बीच में अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, इन दोनों के बीच में एवरेज वेलोसिटी का सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का मतलब क्या हुआ कि 2 पॉइंट लो, उसको स्ट्रेट लाइन पे जोड़, ठीक है। 2 पॉइंट लो, उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। चलो अब तुम ये देखो कि अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट लेता हूं तो मेरे बॉडी का वेलोसिटी किधर आ रहा है, ये v1 था, ये v2 था, ये v3 किधर आ रहा है, ये v1 तो दिख रहा है। गौर करो, अच्छा रुको स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा मेरा यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो गया, अच्छा हाँ इससे तो कर ही सकता हूँ ना शेयर स्क्रीन, स्क्रीन कहाँ है, मैं शेयर स्क्रीन शेयर, चलो ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा, हाँ भैया, हाँ गया। भैया। दूसरी वाली आईडी पे स्क्रीन दिख रहा होगा, रुको। हाँ चलो अभी दिखाता हूँ कुछ करो, तुम लोगों को मजा आएगा देखने। चलो ठीक है, एक डेस्मोस नाम का मैंने बताया भी था तुम लोगों को, डेस्मोस पे अच्छा अच्छा होता है। हाँ ग्राफिक कैलकुलेटर, अरे इसको हाइड कैसे करते हैं, ठीक है। चलो हमको एक कर्व बनाते हैं, कोई सा भी एक कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कर्व बनाया, मान लो y इक्वल्स x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x। चलो ये मेरा कर्व बना, ये उल्टा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा उल्टा कर दो, कर्व को लेट अस डू x क्यूब, ये नहीं हो रहा। कुछ मैं आसान सा कर्व बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, रुको। y स्क्वायर इक्वल्स दिस, हाँ चलो पैराबोला बनाते हैं, पैराबोला थोड़ा समझने में आसान। चलो ग्राफ दिख रहा है ना, हाँ
और एक काम कर दो, इसको मोड लगा, एक्स का मोड नहीं, वाई पे मोड लगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स चलो छोड़ो हटाओ। तो नीचे वाला कंसिडर मत करना, अभी उतना है नहीं मेरे पास टाइम, ठीक है। चलो तो नीचे वाला कंसिडर नहीं करने का मतलब समझो ना, हाँ मतलब ये नीचे वाला कर्व जो है ना, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ ऊपर वाले कर्व पर ध्यान देंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। चलिए चलो, मान लो ये मेरा वेलोसिटी कर्व, ठीक है, ये मेरा वेलोसिटी कर्व है जो तुमको रेड लाइन में दिख रहा है ऊपर, ये वाला, ठीक है। अब बात ये है कि अगर हमको वेलोसिटी निकालना है एट सम पॉइंट दिस, ठीक है, ये पॉइंट कितना है 6.25 कॉमा 5, कहाँ गया, चलो 6.25 5, तो इसका वेलोसिटी होगा किधर 6.25 5, पता नहीं इसमें टेंजेंट वगैरह निकलता है। तो पहले हम निकालते हैं y माइनस y1 बाय x माइनस x, अरे यार कर आना पड़ेगा, रुको। चलो तो आई हैव बेटर थिंग्स, एनोटेट करते, चलो बहुत बढ़िया मजा आ गया। एनोटेट, कलर कहाँ पे है, कलर ब्लैक, चलो हो रहा है ना, बहुत सुंदर दिख रहा है ना सबको एनोटेशन, देख रहे हो ये सब लाइन दिख रहा है बना मैंने, चलो ठीक है। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि मान लो हमको इस पॉइंट पे वेलोसिटी, अरे तुम लोग क्यों कर रहे हो एनोटेशन, क्या हवा है बच्चा सब, एनोटेशन शेयर कंटेंट हटाओ, अब नहीं कर पाओगे। चलो देखो, तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे अगर हमको वेलोसिटी निकालना बॉडी का, तो वेलोसिटी किधर होगा, अरे यार यहाँ पे लिखने में बड़ा दिक्कत, कहीं इस डायरेक्शन में होगा, हाँ राइट। चलो अगर हम एवरेज निकालते, सिर्फ अगर हम एवरेज निकालें, तो एवरेज लाइन तो ये होगा मेरा, ये मेरा एवरेज लाइन था ना, यानी कि हाँ 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में अगर हम सिंपली एवरेज निकालें, तो उसका डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा। हाँ वेट, आई गॉट स्ट्रेट लाइंस, पहली बार कर रहा हूँ ये मैं, इसलिए थोड़ा अच्छा अजीब लग रहा है। चलो हाँ ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन बढ़िया, ये बढ़िया, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा मेरा इसका, अगर हम पॉइंट 10 पे असली वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने पड़ेगा, तो टेंजेंशियल टू द कर्व हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम निकालोगे कि नहीं, अगर हम एवरेज निकालते 0 से लेकर के 10 के बीच में, तो हमारा कुछ ऐसा होता कर्व, होता ना। इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, यानी कि हाँ हाँ, मतलब अभी देखो, अब इस डायरेक्शन में इधर है वेलोसिटी हमारा, इस डायरेक्शन में किधर है वेलोसिटी, इधर है ना, हाँ समझो आपको। चलो अब देखो ध्यान से, थोड़ा इसको मैं जूम, अच्छा ये जूम करेंगे तो छोल हो जाएगा ऐसा, नीचे वाला जूम होगा नहीं, चलो ठीक है। हाँ अब मैं क्या बोलता हूँ ना कि चलो इसको सब एनोटेशन को हम डिलीट कर देते हैं, कैसे डिलीट होता है, ठीक है। चलो ये हो गया, समझ में गया। अब देखो, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अब मैं बोलता हूँ कि 5 और 10 सेकंड के बीच में, 5 और 10 सेकंड के बीच का एवरेज ले लो। अभी जो तुम एवरेज ले रहे थे x1 माइनस x1 बाई t1, वो 0 से लेकर के t1 तक का एवरेज ले रहे थे, ये पॉइंट, ये एवरेज ले रहे थे, राइट, समझ रहे हो, हेलो। हाँ भैया बताइए भैया। राइट, अब मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, 0 से 10 के बीच में एवरेज लिए, तो हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन खत्म, बर्बाद हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम 5 से 10 के बीच का एवरेज लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, 5 से 10 के बीच का एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एवरेज, है ना, ये एवरेज हो जाएगा, राइट। और जो हमारा मतलब ये था, क्या बोलते हैं इसको, टेन पे जो हमारा टेंजेंट था वो कुछ इस डायरेक्शन में था,
राइट। 10 पे जो टेंजेंट था वो इस डायरेक्शन में था, और 5 से 10 के बीच में एवरेज लिए तो हमारा ये आया डायरेक्शन, और अगर 0 से 10 के बीच में एवरेज ले रहे थे तो हमारा ये आ रहा था डायरेक्शन। वो है। करेक्ट, हाँ बात समझ रहे हो? ठीक है, अब तुम खुद समझो ये चीज कि हमने अगर 0 से लेकर के 10 के बीच में एवरेज लिया तो उसका जो डायरेक्शन था वो रियल वेलोसिटी ये है हमारा, ये हमारा रियल वेलोसिटी है। ठीक है, इससे काफी ज्यादा डिफ्लेक्ट कर गया था, इससे काफी ज्यादा डिफ्लेक्ट कर गया था। करेक्ट है ना? समझे? अगर हम वो जहां पे एवरेज ले रहे हैं, पहले 0 से 10 के बीच में इंटरवल में एवरेज लिया तो उसका डायरेक्शन हमारे रियल वेलोसिटी से, एक्चुअल वेलोसिटी से बहुत ज्यादा डेविएट कर गया। अगर हमने थोड़ा कम किया इंटरवल, अब 5 से 10 के बीच में अगर हमने लिया, अच्छा ठीक ठीक है, अगर हमने 5 से 10 के बीच में लिया इंटरवल, तो हमारा जो अब जो वेलोसिटी निकला है इसका एवरेज वो समवॉट क्लोजर टू द एक्चुअल वेलोसिटी, राइट? बोलो 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 बोलो। हाँ ठीक है, समवॉट क्लोजर टू द एक्चुअल वेलोसिटी है ना? तो अभी तुमको यही दिखाना था मुझे, रुको स्टॉप, चलो वापस बैक टू पवेलियन। ठीक है, तो अब टाइम हो गया, अब कल इस पे आगे डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट मेरा क्या था कि हम एक्चुअली में कभी वेलोसिटी निकाल नहीं सकते, हम वेलोसिटी निकाल नहीं सकते, ठीक है, हम सिर्फ एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, राइट? ठीक है, अब बात यह है कि हम एवरेज अपना जितना छोटा इंटरवल में लेंगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होते जाएगा एवरेज। हमने क्या देखा अभी, ये हमारा कर्व था, ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ का एवरेज लिया तो V2 देखो V1 देखो, एकदम दुनिया जहान अलग अलग है ना, V1 V2 की। अगर हम थोड़ा छोटा इंटरवल लेते हैं, यानी कि अभी ये इंटरवल ले लेते हैं एवरेज करने के लिए, अब ये इंटरवल लेते हैं एवरेज करने के लिए, तब जो हमारा वेलोसिटी निकालते हैं वो थोड़ा क्लोजर टू V1 है ना? अब बस एक चीज समझो, अगर हम थोड़ा और नजदीक ले लेते हैं इंटरवल, ये थोड़ा और नजदीक ले लिए, T3 पे ले लिए इंटरवल, ठीक है, अभी जो हमारा वेलोसिटी का एवरेज निकले, एवरेज मतलब स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, अभी और नजदीक आ जाएगा, है ना? तो पॉइंट यही है कि तुम जितना नजदीक जाते जाओगे, जितना नजदीक जाते जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास फायदा होते जाएगा। इस कर्व को मैं थोड़ा सा ये करके दिखाता हूँ, उसके बाद बंद कर देंगे। ठीक है, मान लो मेरा कर्व ऐसा है, हाँ, बस ये एक चीज दिखा देता हूँ फिर लीव करते हैं। ठीक है, और हमको इस पॉइंट पे निकालना है, तो एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, v एक्चुअल, है ना? अगर हम ये लेते हैं इंटरवल तो हमारा वेलोसिटी आ रहा है v1, डायरेक्शन देखो कितना अलग अलग है। हाँ अब अगर हम ये हमारा एक्चुअल वेलोसिटी था, ठीक, हम अगर ये इंटरवल लेते हैं, ये इंटरवल लोगे, ये और ये वेलोसिटी कितना आएगा? नजदीक आया डायरेक्शन। अब हम थोड़ा और इंटरवल छोटा ले लेते हैं, ये इंटरवल लेते हैं और ये इंटरवल लेते हैं, ठीक है, और नजदीक आया, है ना? अब तुम बहुत बहुत नजदीक ले लो तो क्या होगा तब, देख रहे हो? समझ में आ रहा है? हम करेंगे क्या ना एक्चुअली, हमको क्या कर रहे हैं, हमको वेलोसिटी एट अ पॉइंट अगर निकालना है तो हम बस उसका एवरेज ले रहे हैं, हम बस उसका एवरेज ले रहे हैं विथ एज नियर पॉइंट एज वी कैन, ठीक है, विथ एज नियर पॉइंट एज वी कैन। ठीक है, हमने इतना का एवरेज लिया, बहुत गंदा डिफ्लेक्शन आया, थोड़ा कम एवरेज लिया, थोड़ा नजदीक आया, और कम लिया तो और नजदीक आया, बहुत कम ले लिया तो और नजदीक आ गया। अब तुम ये सोचो कि अगर मैं जस्ट आगे और जस्ट पीछे की बात करता हूँ, तब तो उसका एवरेज अगर हम बात करें वो हमको वेलोसिटी ही दे देगा ना, लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है, इस पर हम आगे कल बात करेंगे कैसे निकालना नहीं निकालना है, बट हमारा पॉइंट ऑफ क्या पॉइंट आज हमारा यही पे था, यही देखना था हमको, ठीक है, समझ गया ना? अब क्वेश्चन पूछो, जो भी पूछना है, अगर नोट्स बनाया या अभी तक या कुछ भी पूछना है पूछो। मतलब अगर किसी स्लोप का वेलोसिटी निकालना है हम लोग को, तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे उस पॉइंट का, और उसके मिनिमम पॉइंट पे जितना मिनिमम ले सकते हैं उसके। मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि अगर हमको किसी भी ग्राफ पे वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, किसी पॉइंट पे, ठीक है, हम एवरेज किसके साथ निकाल रहे हैं, एवरेज किसके, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना हम अभी भी, एक्सटी ग्राफ में जो वेलोसिटी की बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, तो हम बस इतना बोल रहे हैं कि भाई तुम जो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो ना,
जैसे कछुए वाला एग्जांपल ही ले लो कि अगर हमको इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है ना, तो तुम हाँ। कौन कौन से स्टेट कंसीडर करोगे, खुद सोचना। इस पे कछुआ एक यहाँ पे, एक कछुआ यहाँ पे, ठीक है, कछुआ यहाँ पे, तो तुमको वेलोसिटी निकालने का कोई मशीन अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे, वो कंसीडर करने के लिए, बट समझो कछुआ यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी निकालने तुम क्या करोगे, ये डिस्टेंस अब बाय कितना टाइम लगा वही हाँ। बोल रहे हो वेलोसिटी, लेकिन तुम हाँ। ये समझो कि इससे इससे इस पॉइंट पे सही वेलोसिटी नहीं आएगा ना, क्योंकि बीच में मान लो स्पीड हो गया हो, स्लो हो गया हो, क्या ही फर्क पड़ता है उससे यहाँ पे। तुम खुद सोचो ना, तुम ऐसे समझो, समझाने की बात करता हूँ। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, ठीक है, हाँ। ऐसे फॉर्मूला से जा रहा है, मान लो बीच में इसका मोशन कुछ ऐसा हो गया हो कछुआ का, ठीक है, हाँ। तो मतलब इसे स्ट्रेट मोशन में एक्चुअली चल रहा है स्ट्रेट ही लाइन में, तो तुम यहाँ पे ये निकालोगे तुम्हारा एक्चुअली सही होगा, एग्जाम्पल उतना है नहीं पहले, बट समझने का पॉइंट हमारा कि बीच में हो क्या रहा है हमको उसका कुछ पता नहीं है ना, हमको उसका कुछ पता नहीं है, तो हमको इसलिए एक्चुअली में पता नहीं है कि इस पॉइंट पे बॉडी का वेलोसिटी कैसा है। इसको एक्चुअली अगर तुम समझना चाहो तो ये 2 डायमेंशन में समझना आसान होगा, ठीक है। मान लो कि ये बोर्ड है मेरा, ठीक है, ये बोर्ड है, ध्यान समझना, इस पे चीटी चल रही, ठीक है, इस पे चीटी चल रही है। अब तुम ये बताओ, मान लो चीटी यहाँ से स्टार्ट किया चीटी ने, ठीक है, और यहाँ पे पहुंच गया चीटी, ठीक है, तो चीटी चल रही है, इमेजिन कर रहे हो ना चीटी चल रहा है, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ भाई यहाँ पे वेलोसिटी बताओ, मैंने तुमको दे दिया, ये x1 और t1 है और ये x0 और t0, ठीक है, वेलोसिटी बता दोगे तुम मुझे, बताओ, नहीं बताओ, तुम स्पीड बता दोगे मुझे, ठीक है, क्योंकि देखो चीटी और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे निकलने वाला है चीटी, इस पॉइंट पर चीटी जाएगा कहाँ ये तुमको पता है क्या? नहीं पता। इसीलिए हमको डायरेक्शन पता करने के लिए एक्चुअली हम वेलोसिटी का यूज करते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर तुमको स्पीड पूछूंगा कि चीटी का स्पीड बताओ, तो स्पीड तो वही होगा भाई, x1 माइनस x2 बाई t1 माइनस t2, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये पाथ फॉलो कर रहा है चीटी, और मैं तुमको बोलता हूँ कि अच्छा इससे जस्ट पहले मुझे पता है कि x0 और t0 पे, अब जो तुम एवरेज निकालोगे ना, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन में ऐड करके, वो एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा, ऐसा ना। हाँ। चलो और कोई सवाल बताओ। ये भी देखो इतना पूछ लो भाई, और कुछ पूछना है तो। कोई नहीं, कोई है कहाँ पे? नहीं। यही लोग तो हैं, चला ही गया। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग इसे लैपटॉप को यूज करना है क्या, कि सब फोन पे ही हो? नहीं, फोन पे। अच्छा फोन पे ही हो, सब दिखता है सही से फोन पे? आइडिया हाँ। अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अभी कभी स्टार्ट हुआ नहीं, तो फोन लटका कर रहे हैं, दिख रहा है ना सही सबको? हाँ। चलो ठीक है, मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड भी कर दिया लेक्चर को, मैं भेज दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। अब कितना एमबी का होता है लेक्चर ये मुझे भी नहीं पता है, आपको मैं देख ही लेता हूँ, इसको स्टॉप करते हैं। चलो बढ़िया रहा लेकिन।